हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुपेश। आज आप लोगों को जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारियाँ देने वाला हूँ। आपको इस चैनल ए टू जेड नॉलेज विथ रुपेश पर स्वागत है। आज की वीडियो में जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जानिए जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के पीडिया के बारे में। तो कंप्यू तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के पीढ़ियाँ आज डिटेल से जानने वाले हैं। कुछ समय पहले तक पीढ़ियों का अर्थ कंप्यूटर की हार्डवेयर तकनीक में बदलाव से लिया जाता था, परंतु वर्तमान में पीढ़ियों का अर्थ हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों की तकनीक में बदलाव से लगाया जाता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ, कुछ समय पहले यानी आज से कुछ समय पहले की जो बात है, आज से कुछ समय पहले तक पीढ़ियों का अर्थ यानी जो जनरेशन्स होता है उसका जो मीनिंग समझते थे लोग। पीढ़ियों का अर्थ कंप्यूटर की हार्डवेयर तकनीक में बदलाव से लिया जाता था, परंतु वर्तमान में यानी अभी के समय में पीढ़ियों का जो अर्थ है यानी जनरेशन्स का अर्थ जो है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों की तकनीक में बदलाव से लगाया जाता है। पहले जो है सिर्फ हार्डवेयर की तकनीक में बदलाव से लिया जाता था, लेकिन आज के समय में पीढ़ियों यानी जनरेशन्स का अर्थ हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों का तकनीक में बदलाव से लगाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। तो अब चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर को कितने जनरेशन्स में बांटा गया है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज और डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ यानी जनरेशन्स है को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। कंप्यूटर की पीढ़ियों यानी जनरेशन्स को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन्स, एक एक करके सब जनरेशन्स के बारे में फुल डिटेल के साथ जानेंगे। तो पहला जनरेशन्स का जो यानी प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वह 1945 से 1956 तक चला था। यानी 1945 से लेकर 1956 तक 1956 ईस्वी तक फर्स्ट जनरेशन यानी पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वह चला था। तो कंप्यूटर का पीढ़ियाँ यानी जनरेशन्स को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला जनरेशन्स का कंप्यूटर जो है 1945 से लेकर 1956 ईस्वी तक चला था। तो चलिए अब जानते हैं पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन्स के कंप्यूटर के बारे में। पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन्स के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब एवं डेटा भंडारण यानी डेटा स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें कि जब फर्स्ट जनरेशन्स का कंप्यूटर बना था उसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी जो एक मुख्य होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। और डेटा भंडारण यानी डेटा को जो स्टोर किया जाता था, डेटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि मुख्य फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया था। तो आपको बता दें
कि वह वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और डेटा स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। अक्सर यह ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है। तो आपने जाना पहली यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो है मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब एवं डेटा भंडारण यानी डेटा स्टोरेज के लिए चुंबकीय ड्रम यानी मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। आपने नाम सुना वैक्यूम ट्यूब्स। आखिर ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या था और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स जो उस समय की मेमोरी और सीपीयू के ये बेसिक कंपोनेंट्स थे। ये वैक्यूम ट्यूब्स जो थे उस समय की मेमोरी और सीपीयू के ये बेसिक कंपोनेंट्स थे। ये कंपोनेंट्स बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर भी गर्म हो जाता था। उस समय जो वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल किया गया था मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में, तो ये होता था क्या, ये कंपोनेंट्स बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर भी गर्म हो जाता था। उस समय में जब वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में, तो यह बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता था कंपोनेंट, जिसकी वजह से कंप्यूटर भी गर्म हो जाता था। इस कंप्यूटर का जो वजन था 30 टन था, जिसका आकार यानी साइज एक 50x30 के कमरे जितना था। इसका जो वजन था लगभग 30 टन, यानी बहुत बड़ा हो गया यह 30 टन, जिसका आकार यानी साइज 50x30 के कमरे जितना था। आप सोच सकते हैं वह कंप्यूटर कितना बड़ा होगा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स जो उस समय की मेमोरी और सीपीयू के ये बेसिक कंपोनेंट्स थे। उस समय में जो मेमोरी और सीपीयू होता था उसका यह बेसिक कंपोनेंट्स था। ये कंपोनेंट्स बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर भी गर्म हो जाता था। और इसका आकार जो था लगभग वजन लगभग था 30 टन। तो आप सोच सकते हैं वह एक कमरे का रूप ले लेता था पहले का कंप्यूटर, जिनका आकार 50x30 के कमरे जितना था। चलिए अब आगे जानते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों वीडियो में बने रहे और कुछ नया जानते रहे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में। इसी के अंदर से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में, और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इस कंप्यूटरों में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था, यानी 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। इस कंप्यूटर को जोड़ करने में 200 माइक्रो सेकेंड तथा गुणा करने में 2000 माइक्रो सेकेंड लगते थे। आप सोच सकते हैं उस समय के कंप्यूटर में 200 माइक्रो सेकेंड लगता था उसको जोड़ने में, तथा गुणा करने में 2000 माइक्रो सेकेंड लगते थे। उस समय के कंप्यूटर में जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उस समय उसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल किए जाते थे मेमोरी और सीपीयू के रूप में। उस समय जो वैक्यूम ट्यूब्स था इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। इस कंप्यूटर को जोड़ करने में 200 माइक्रो सेकेंड तथा गुणा करने में 2000 माइक्रो सेकेंड लगते थे। इसे संचालित करने के लिए 1.5 लाख वाट बिजली की आवश्यकता होती थी। आप सोच सकते हैं किस प्रकार यह कंप्यूटर होगा। इसे संचालित यानी चालू करने के लिए 1.5 लाख वाट बिजली की आवश्यकता होती थी। इसे संचालित करने के लिए 1.5 लाख वाट बिजली की आवश्यकता होती थी।
इस पीढ़ी के कंप्यूटर को अल्टरनेटिव करंट यानी एसी की आवश्यकता होती थी। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर को अल्टरनेटिव करंट की आवश्यकता होती चलाने के लिए, क्योंकि यह जो 1.5 लाख वाट बिजली है यह कहाँ से आएगी, तो यह एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट से ही आ सकती है। इसी कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटर को अल्टरनेटिव करंट की आवश्यकता होती थी। तो आपने जाना इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। इस कंप्यूटर को जोड़ करने में 200 माइक्रोसेकंड तथा गुणा करने में 2000 माइक्रोसेकंड लगते थे। इसे संचालित करने के लिए 1.5 लाख वाट बिजली की आवश्यकता होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को अल्टरनेटिव करंट एसी की आवश्यकता होती थी। अगला है, ये कंप्यूटर बहुत महंगे थे। इनमें गर्मी का उत्सर्जन बहुत अधिक होता था, जिसकी वजह से इन्हें ठंडा करना बहुत ज़रूरी था। वह साथ ही इनका रख रखाव भी बहुत कठिन था। उस समय के कंप्यूटर को रखने के लिए रख रखाव भी बहुत कठिन था, क्योंकि उस समय का जो कंप्यूटर था एक घर का आकार ले लेता था। तो आप सोच सकते हैं वह कितना बड़ा कंप्यूटर होगा। ये कंप्यूटर बहुत महंगे थे। उस समय के जो कंप्यूटर थे वो बहुत महंगे थे। इनमें गर्मी का उत्सर्जन बहुत अधिक होता था। यह जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, क्योंकि उस समय इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल मेमोरी और सीपीयू के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि यह जब गर्म हो जाता था तो इसे ठंडा करना भी बहुत ज़रूरी था। साथ ही इनका रख रखाव भी बहुत कठिन था, क्योंकि ये एक घर का आकार ले लेता था। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में किया जाता था। पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था इसको ऑपरेट करने के लिए मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में किया जाता था। आप सोच सकते हैं पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसे ऑपरेट यानी चालू करने के लिए मशीनी लैंग्वेज का इस्तेमाल इसकी मशीनी लैंग्वेज का जो इस्तेमाल था इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में किया जाता था। तो आपने जाना कंप्यूटर उस समय बहुत महंगे थे। इसमें गर्मी का उत्सर्जन बहुत अधिक होता था। इसकी वजह से इन्हें ठंडा करना बहुत ज़रूरी था। साथ ही इनका रख रखाव भी बहुत कठिन था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप को इनपुट और आउटपुट डिवाइस के तरह इस्तेमाल किया जाता था। पहले जो है पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप चलता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप को इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, जिसके कारण इसकी गति काफ़ी कम थी। जिसके कारण क्या था, इसकी गति काफ़ी बहुत ही कम थी। अगला है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर एक समय में एक ही समस्या को हल करने में सक्षम थे, जिसे सिंगल यूजर भी कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था एक समय में एक ही प्रॉब्लम को हल करने में सक्षम थे, जिसे सिंगल टास्क यानी सिंगल यूजर भी कहते हैं। पहले जो है कंप्यूटर एक समय में एक ही वर्क करते थे। जैसे अगर प्रिंट करेगा तो सिर्फ प्रिंट ही करेगा, आप उससे सॉन्ग नहीं सुन सकते हैं। आजकल एक समय में आप बहुत सारे वर्क को कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें आप एक समय में एक ही समस्या को हल कर सकते थे। इस कारण इसे जिस कारण इसे सिंगल टास्क और सिंगल यूजर भी कहते हैं।
तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इस कारण इस टॉपिक को फर्स्ट जनरेशन में प्रथम पीढ़ी के कई कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, मतलब फर्स्ट जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, बिल्कुल इसी तरह और डिटेल से। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि बिहार पॉलिटेक्निक SBTE ग्रुप ए से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन मिले आपको मिलता रहे। थैंक्स, आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।